हेलो दोस्तों, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में उसको पढ़ेंगे ताकि उसको रटने की जरूरत ना पड़े, आसानी तरीके से याद हो जाए। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, द स्टील स्क्रैप एडेड इन द चार्ज ऑफ क्यूपोला कंट्रोल द ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन प्रोड्यूस। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि स्टील स्क्रैप को ऐड किया जाता है इन द चार्ज ऑफ क्यूपोला। क्यूपोला जानते हैं, क्यूपोला में क्यूपोला एक फर्नेस होता है जो जिसमें कास्ट आयरन को बनाया जाता है। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस का क्यूपोला में होता है। तो कास्ट आयरन में ग्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए स्टील स्क्रैप को ऐड किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन इज। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मोर देन होगा। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन इज मोर देन दैट ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड क्वेश्चन है सिलिकॉन इन कास्ट आयरन। सिलिकॉन क्या करता है? सिंपल तरीके से याद रखिए, हमेशा अपने दिमाग में डाल दीजिए कि जब भी कास्ट आयरन में सिलिकॉन मिलाया जाएगा तो वो क्या होगा, मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड इजीली मशीनेबल। ठीक है, वो आयरन को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है और मशीनेबल के मतलब कि आसान कर देता है। इजीली मशीनेबल इसको बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर इन कास्ट आयरन। जब भी कास्ट आयरन में हम सल्फर को ऐड करते हैं तो मेक्स द आयरन वाइट एंड हार्ड। ठीक है, वो आयरन को वाइट और हार्ड कर देता है। चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस। चिल्ड कास्ट आयरन प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें देखिए चिल्ड चिल्ड मैंने आप लोगों को याद होगा कि जैसे कोई चीज़ गर्म होती है तुरंत उसको पानी में डालते हैं तो क्विंच हो जाता है, चिल्ड होता है, उसको चिल्ड टाइप में बोलते हैं। तो चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस बाई क्विक कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। मोल्टन कास्ट आयरन को जब हम क्विक कूलिंग करते हैं तो वो चिल्ड कास्ट आयरन बनता है, उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस बाई क्विक कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट कास्ट आयरन इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ए लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वाइट कास्ट आयरन हैज ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये बिल्कुल सही है। वाइट कास्ट आयरन में जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, अनकम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो लो होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉडुलर कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस बाई एडिंग। नॉडुलर कास्ट आयरन में क्या ऐड किया जाता है? बाई टू द मोल्टन कास्ट आयरन। मोल्टन कास्ट आयरन में क्या ऐड किया जाता है जिससे नॉडुलर कास्ट आयरन प्रोड्यूस होता है? तो उसमें मैग्नीशियम ऐड किया जाता है। हमेशा याद रखिए, मोल्टन कास्ट आयरन में जब हम मैग्नीशियम को ऐड करते हैं तो वो नॉडुलर कास्ट आयरन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड। मेलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाई क्विक कूलिंग तो नहीं होगा क्योंकि इससे तो हम लोगों ने पढ़ा कि चिल्ड कास्ट आयरन बनेगा। ठीक है, वाइट कास्ट आयरन बाई एनलिंग प्रोसेस, तो ये वाला सही होगा। फ्रॉम वाइट कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन से को जब एनलिंग प्रोसेस किया जाता है, एनलिंग प्रोसेस क्या होता है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हीट ट्रीटमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे नॉर्मलाइजिंग, एनलिंग, ऑस्टेनाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, ये सब प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट होता है। और वाइट कास्ट आयरन को जब हम एनलिंग प्रोसेस करते हैं तो वो मेलिएबल कास्ट आयरन में प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब मोलिएबल कास्ट आयरन बनता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एलिमेंट लाइक निकिल, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीशियम आर एडेड टू द मोल्टन कास्ट आयरन इट प्रोड्यूस। ठीक है, एलिमेंट जैसे कि निकिल, क्रोमियम, कॉपर, मोबिलियम, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे मोल्टन कास्ट आयरन में तो क्या प्रोड्यूस होगा? सिंपल सी बात है, एलॉय कास्ट आयरन, यानी बहुत सारी चीज़ें मिक्स की गई है अलग अलग टाइप की, तो एलॉय कास्ट आयरन इसमें प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन इंक्रीज। अगर हम मैग्नीशियम को ऐड करते हैं तो क्या होगा, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंसाइल। ठीक है, डक्टिलिटी और
जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्यूरिटी इन कास्ट आयरन Which of the following impurity in cast iron makes it hard and brittle? कास्ट आयरन में कौन सी इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है जिससे वो हार्ड और ब्रिटिल हो जाता है? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, सल्फर को जब हम ऐड करेंगे तो कास्ट आयरन हार्ड और ब्रिटिल हो जाता है। सिलिकॉन को जब हम ऐड करते हैं कास्ट आयरन में तो वो सॉफ्ट और इजीली मशीनेबल बना देता है कास्ट आयरन को। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड एंड ब्रिटिल बोला है तो सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे कास्ट आयरन हैज। ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। फ्री ग्रेफाइट होगा ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, जब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ, ये पेंसिल का जो नीब है ये क्या होता है? ग्रेफाइट होता है और ये फ्री फॉर्म में होता है, इसी को हम ग्रे कास्ट आयरन, इसको ये जो कार्बन की जो नींव होती है ग्रेफाइट होता है ये भी फ्री फॉर्म में होता है। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट के रूप में रहेगा तो वो ग्रे कास्ट आयरन कहलाएगा। कास्ट आयरन बहुत सारे होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, बहुत सारे वाइट कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, ये सारे कास्ट आयरन्स होते हैं। तो जब वो कार्बन उसमें फ्री फॉर्म में रहेगा तो वो ग्रे कास्ट आयरन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का। व्हेन फाइलिंग और मशीनिंग कास्ट आयरन मेक्स आवर हैंड ब्लैक देन इट शोज दैट। जब हम कास्ट आयरन की जो फाइलिंग करते हैं, ठीक है ना, रब करते हैं, आप लोगों ने वर्कशॉप में फाइलिंग वगैरह तो किया ही होगा, तो हमारा हाथ जो जो हाथ होता है वो ब्लैक हो जाता है। इट शो दैट मीन्स व्हाट इज प्रेजेंट इन कास्ट आयरन, क्या उसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारा हाथ जो है फाइलिंग करते वक्त ब्लैक हो जाता है? तो वो होता है फ्री ग्रेफाइट की वजह से। ठीक है, फ्री ग्रेफाइट की वजह से हमारा हाथ ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डिजाइन बाय FG 150 मीन्स। ठीक है, जो कास्ट आयरन में डिजाइन किया होता है उस पर FG 150 लिखा रहेगा। तो आप ये क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये लिखा होता है, तो वो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखिए 150 लिखा हुआ है तो 150 क्या होगा? इसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 150 मेगा पास्कल। ग्रे कास्ट आयरन विथ 150 मेगा पास्कल इन मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट कास्ट आयरन हैज। ठीक है, वाइट कास्ट आयरन में इसमें क्या होगा? वाइट कास्ट आयरन से इसमें क्या रिलेटेड है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, वाइट कास्ट आयरन में हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन ग्रेफाइट के रूप में फॉर्म होता है, और वाइट कास्ट आयरन में लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, जब भी कास्ट आयरन में अगर वाइट की बात आ जाए तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, और इसका जो है तो इसका ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन SG 400/15 मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि HG 400/15, इसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ये स्पेसिफिकेशन होता है, और इसके अंतर्गत स्पेरुडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 क्या हुआ? ये मेगा पास्कल इसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगा, और इसमें 15% का क्या होता है? इलोंगेशन होता है। ठीक है, ये 15% का जब इलोंगेशन होता है इसको अपॉन 15 में करके लिख दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्यूरिटी इन कास्ट आयरन promotes graphite nodule formation and increase the fluidity of molten iron। ठीक है, तो कास्ट आयरन में फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन प्रोमोट ग्रेफाइट नोडुलर फॉर्मेशन एंड इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल। तो इसमें देखिए सल्फर तो होगा नहीं, मैग्नीज होगा नहीं, सिलिकॉन होगा, क्योंकि सिलिकॉन ही हम जब हम ऐड करते हैं तो वो इजली मशीनेबल और सॉफ्ट हो जाता है, साथ साथ उसमें फ्री कार्बन के फॉर्म में भी होता है। तो ग्रेफाइट, जब भी ग्रेफाइट लिख के आ जाए समझे फ्री कार्बन, तो ये इसमें सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड कास्ट आयरन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कास्ट आयरन जो है क्यूपोला में बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है द पिग आयरन इन द इज द नेक्स्ट गिवन टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई क्यूपोला। पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है, क्यूपोला में नहीं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है द कास्ट आयरन हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कास्ट आयरन में क्या होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका लो होता है। नेक्स्ट है द चिल्ड कास्ट आयरन हैज नो ग्रेफाइट, ये बिल्कुल सही है। चिल्ड कास्ट आयरन की जब भी बात आएगी तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें ग्रेफाइट नहीं होता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे कास्ट आयरन इज, ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, वाइट कास्ट आयरन से क्या होता है, सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है, सिंपल सी बात है, ग्रे कास्ट आयरन सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्टर देन वाइट कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरोइडल ग्रे कास्ट आयरन हैज ग्रेफाइट फ्लैंक, स्फेरोइडल ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट के क्या होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका ये भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टील, इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है स्टील के, दैट ऑफ स्टील, स्टील की कौन सी प्रॉपर्टीज में मतलब सिमिलर है, ब्लैक हर्ट कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, बोथ एंड बी। कास्ट आयरन में दोनों ये यूज किया था, ब्लैक हर्ट कास्ट आयरन एंड वाइट हर्ट कास्ट आयरन, ठीक है, तो ये इसका बोथ ए एंड बी ये दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द पाइप फिटिंग लाइक एल्बो, टी, यूनियन एटसेट्रा विच आर द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड, इसमें से जैसे कि पाइप फिटिंग में एल्बो, यूनियन ये सब जो यूज किए जाती हैं, जो ज्वाइंट्स होती हैं, टी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, यूनियन ज्वाइंट्स, ये सब जो फिटिंग्स जो पाइप फिटिंग्स होती है, इसमें से कौन सा प्रेफर्ड होता है, कौन सा मटेरियल, मेलिएबल आयरन, स्फेरोइडल, ग्रेफाइट कास्ट आयरन। तो देखिए जब भी किसी चीज़ कास्ट आयरन में जैसे ट्विस्टिंग की बात आती है, जैसे कोई शेप बनाना है, तो वो कुछ मतलब मेलिएबल होना चाहिए ताकि हम उसको एक सीट के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकें, तो ये मेलिएबल आयरन कहलाएगा। द परसेंटेज कार्बन कंटेंट इन रफ आयरन इज अबाउट, रफ आयरन में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.02% होती है। मैंने बताया था पिग आयरन में 1 से 5% कार्बन होता है, कास्ट आयरन में 1.7 to 4.5% होता है, और रफ आयरन में 0.02% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ आयरन इज, रफ आयरन क्या होता है, कैन बी इजली फोल्ड और बेल्डेड, इट इज ए डक्टाइल मटेरियल, कैन नॉट सडन स्टन। देखिए रफ आयरन है, कार्बन की मात्रा बिल्कुल कम होगी, जब कार्बन की मात्रा बहुत कम होगी तो क्या होगा, उस पर कोई भी लोड लगाया जाएगा, हैवी लोड्स लगाते हैं तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन तो सही है, ये डक्टाइल मटेरियल भी होता है, और जैसा कि मैंने बताया कार्बन नहीं रहेगा तो बहुत डक्टाइल हो जाएगा। फ्री फॉर्म में जो भी आयरन, अगर फेरस जो है आयरन बोले तो फेफी, और इस ये जब फ्री फॉर्म में रहता है तो ये डक्टाइल रहता है, इसमें हार्डनेस बहुत ही कम होता है, और ये एक सेजिव सॉक्स वगैरह को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो ये ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील कंटेनिंग अप टू 1.15% कार्बन इज नो एज, स्टील में जब 0.15% कार्बन होता है तो वो होता है डेड माइल्ड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील कंटेनिंग 0.8 to 1.5% कार्बन इज नो एज, स्टील में जब 0.8 से 1.5% कार्बन होता है तो वो क्या कहलाता है, वो होता है हाई कार्बन स्टील, ठीक है। 1.5 to 0.8 रहता है अगर कार्बन की परसेंटेज, 0.15 से 0.8% रहता है तो वो मीडियम कार्बन स्टील कहलाता है। डेड माइल्ड स्टील क्या कहलाया है, पॉइंट जिसमें अप टू 0.15% हो, और जब 0.8 to 1.5% तो हाई कार्बन स्टील कहलाता है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ए प्लेन कार्बन स्टील डिजाइन बाई 40C8 मीन्स
दैट द कार्बन कंटेंट, ठीक है, जब कार्बन उसमें डिजाइन रहेगा 40C8, इसमें कार्बन कंटेंट कितना रहेगा, देखिए इसको सिंपल याद रखिए, 40 रहेगा तो ये 40 के 5 इधर, 5 माइनस 5 प्लस, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। 0.35 to 0.45% इसमें कार्बन रहता है, ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राउन स्मोक ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए बेसिमर कन्वर्टर इंडिकेट्स दैट, ब्राउन स्मोक ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर, बेसिमर कन्वर्टर मतलब ये जो जब प्रोसेस होता है कन्वर्टर जब होता है तो ये इसमें क्या होता है, ब्राउन स्मोक निकलता है, मतलब उसका जो धुआं होता है वो भूरा होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें सिलिकॉन और मैग्नीज होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, एयर इज बर्निंग आउट सिलिकॉन एंड मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टील प्रोड्यूस बाय सीमेंटेशन प्रोसेस इज नो एज, ठीक है, स्टील प्रोड्यूस करता है, स्टील प्रोड्यूस होता है बाय सीमेंटेशन प्रोसेस इज नो एज, कौन सा, ब्लिस्टर स्टील, ठीक है, सीमेंटेशन प्रोसेस जो है इज नो, उसको ब्लिस्टर प्रोसेस भी बोलते हैं, ब्लिस्टर स्टील, सीमेंटेशन प्रोसेस से ब्लिस्टर स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर द वाइट फ्लेम इंडिकेट्स दैट द सिलिकॉन एंड मैग्नीज हैड बर्न एंड कार्बन हैज स्टार्टेड ऑक्सीडाइजिंग, बिल्कुल सही है। द ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर द वाइट फ्लेम्स इंडिकेट्स दैट सिलिकॉन एंड मैग्नीज हैज बर्न एंड कार्बन हैज स्टार्टेड ऑक्सीडाइजिंग, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the dying down of a white flame during the operation of a Bessemer converter indicates that the air is burning out silicon and manganese, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड फ्लेम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर इंडिकेट्स दैट, रेड फ्लेम क्यों इसमें निकलता है बेसिमर कन्वर्टर में, क्योंकि उसमें रेड फ्लेम नॉट अकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर, देखिए बेसिमर जो कन्वर्टर होता है ना उसमें रेड फ्लेम निकलता ही नहीं है, तो रेड फ्लेम इसमें नहीं होगा। रेड फ्लेम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर इंडिकेट्स दैट द रेड फ्लेम डज नॉट अकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसिडिक बेसिमर प्रोसेस द फर्नेस इज लाइंड विथ, एसिडिक जो बेसिमर प्रोसेस होता है, द फर्नेस इज लाइंड विथ, फर्नेस लाइंड रहता है क्या, सिलिका ब्रिक्स से, सिलिका ब्रिक्स, जब भी एसिडिक का नाम आए तो सिलिका ब्रिक्स की वजह से, मतलब उसको जो फर्नेस में जो ब्रिक्स रहता है, जो मतलब एक सिलिका या पे ये सब जो ब्रिक्स होते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, हाई टेम्परेचर को सस्टेन, हाई टेम्परेचर को इसको सहनी है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार, याद नहीं आ रहा है टर्म, हाँ रिफैक्ट्री मटेरियल, तो ये सब रिफैक्ट्री ब्रिक्स होती हैं, सिलिका ब्रिक्स। जब एसिडिक बेसिमर प्रोसेस की बात आए तो फर्नेस किससे लाइन, मतलब जो उसका लाइनिंग मतलब चाहता है, जैसे ये फर्नेस है तो ये गोल फर्नेस है तो इसका जो पूरे दीवारें रहेंगे और ये अंदर की है तो अंदर की पूरी दीवारें, ये पूरी दीवारें जो है सिलिका ब्रिक्स से इसकी लाइनिंग की जाएगी, यानी पूरा इसका एक लेयर तैयार किया जाता है मोटा सा, ताकि, और इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, आउटर सेल जो होता है वो तो स्टील का होता है, और अंदर में 1200 डिग्री टेम्परेचर 1600 डिग्री टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो ये स्टील स्ट्रक्चर पिघल जाएगा, इसके लिए इस पर सिलिका की ब्रिक्स लगाई जाती है, सिलिका, ये सब रिफैक्टिव मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बेसिक बेसिमर प्रोसेस द फर्नेस इज लाइंड विथ, जब भी बेसिक की बात आ जाए तो उसमें क्या होता है, टार एंड बर्ड्स डोलामाइट ब्रिक्स, उसमें मिक्सचर होता है टार और बर्न डोलामाइट ब्रिक्स का, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिडिक बेसिमर प्रोसेस इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम पिग आयरन कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस, तो ये बिल्कुल गलत है।
द एसिडिक बेसिमर प्रोसेस में ये सूटेबल नहीं होता है इसके ये काम करने के लिए स्टील फ्रॉम पिग आयरन से जो स्टील प्रोड्यूस किया जाता है ये सूटेबल नहीं होता, ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक बेसिमर प्रोसेस इज सूटेबल, ये तुमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज इन ऑपरेशन। अब ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, उसमें जो स्टील मेकिंग की जो ऑपरेशन होता है, मतलब ये जमशेदपुर वाला प्लांट जो है, टाटा का जो प्लांट है ना जमशेदपुर में, बहुत बड़ा प्लांट है, वहाँ पे जो स्टील ऑपरेशन बनाया जाता है वो किस मतलब किस प्रोसेस पे बेस्ड होता है, तो वो उसमें डुप्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, डुप्लेक्स प्रोसेस से आयरन ये टाटा जो कंपनी है वो स्टील मेकिंग डुप्लेक्स प्रोसेस के थ्रू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम, डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ, डुप्लेक्स प्रोसेस जो होता है स्टील का वो कंबाइन होता है किससे, तो एसिडिक बेसिमर ने बताया, एसिडिक जो भी पढ़ा, और बेसिक ओपन हर्थ फर्नेस प्रोसेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एसिड बेसिमर एंड बेसिक ओपन अर्थ प्रोसेस का। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन इसमें। टाटा स्टील में कौन सा प्रोसेस से स्टील प्रोड्यूस किया जाता है, तो डुप्लेक्स प्रोसेस। डुप्लेक्स प्रोसेस होता क्या है, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड बेसिमर एंड बेसिक ओपन अर्थ फॉर प्रोसेस। द phosphorus and sulfur in steel making can be removed by using basic Bessemer process। बिल्कुल करेक्ट है। फास्फोरस एंड सल्फर स्टील मेकिंग बनाने में कैन बी रिमूव बाय यूजिंग, उसमें अगर इसको रिमूव करना है सल्फर और फास्फोरस को, अगर स्टील बनाने में अगर सल्फर फास्फोरस को रिमूव करना है तो उसमें बेसिक बेसिमर प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टील प्रोड्यूस बाय बेसिमर आर ओपन हार्थ प्रोसेस। स्टील प्रोड्यूस बाय बेसिमर आर ओपन हार्थ फर्नेस इज सुपीरियर है या इन्फीरियर है टू द प्रोड्यूस बाय एलडी प्रोसेस, तो ये क्या होता है, इन्फीरियर होता है, सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज स्पेशली एडॉप्टेड टू, तो देखिए जो भी इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो होता है स्टील बनाने के लिए, स्टील मेकिंग में जो भी इलेक्ट्रिक प्रोसेस का यूज किया जाता है तो वो एडॉप्ट किया जाता है लॉय एंड कार्बन स्टील, हाई स्पीड टूल स्टील, मैग्नेट, मतलब बहुत सारे प्रोसेस में होता है मैग्नेट स्टील, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टील मेकिंग प्रोसेस इज बीइंग एडेप्टेड टू राउरकेला स्टील प्लांट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राउरकेला स्टील प्लांट में कौन सा प्रोसेस स्टील मेकिंग में यूज किया जाता है, तो वो है एलडी प्रोसेस, ठीक है। सिलिकॉन इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू, सिलिकॉन को ऐड किया जाता है लो कार्बन स्टील में, मैंने पहले ही बताया है सिलिकॉन के जब भी हम ऐड करते हैं जब लो कार्बन स्टील में, तो वो क्या करता है स्टील को टफ और हार्डर बनाता है, ठीक है। सिलिकॉन को जब हम कास्ट आयरन में मिलाते हैं तो क्या करता है सॉफ्ट और मसीलिएबल बनाता है, लेकिन जब हम लो कार्बन स्टील में ऐड करते हैं तो वो स्टील को टफ और हार्डर बना देता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू रेज इट्स यील्ड पॉइंट, बिल्कुल सही है। फास्फोरस को जब हम ऐड करते हैं लो कार्बन स्टील में तो वो बढ़ा देता है यील्ड पॉइंट को, तो ये ट्रू हो गया। मैग्नीज इज एडेड टू लो कार्बन स्टील टू, कार्बन को जब ऐड किया जाता है लो कार्बन स्टील में तो क्या करता है वो स्टील को क्या होता है डक्टाइल बना जाता है, और उसमें जो बियरिंग स्ट्रेंथ होती है बेंडिंग क्वालिटीज उसको और ज़्यादा प्रेफरेबल यानी सूटेबल बना देता है। तो मैग्नीज को जब हम ऐड करेंगे लो कार्बन स्टील में तो मेक द स्टील डक्टाइल एंड गुड बेंडिंग क्वालिटीज, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग पोरस। ठीक है, जब लो कार्बन स्टील में इन एडेड टू लो कार्बन स्टील टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग पोरस, उसको पोरस होने से यानी उसमें जंग लगने से बचाने के लिए लो कार्बन स्टील में क्या चीज़ मतलब ऐसा डाला जाता है जिसकी वजह से जंग लगने से बचाया जाता है। तो ये होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन अगर हम उसमें डालेंगे तो वो पोरस होने से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लो कार्बन स्टील रीच द यील्ड पॉइंट एंड इम्प्रूव द रेजिस्टेंस एट टू एटमॉस्फेयर कोरोजन। लो कार्बन स्टील में इसमें से क्या रेज होता है, बढ़ाते हैं द यील्ड, बढ़ाता है द यील्ड पॉइंट को बढ़ाता है एंड इम्प्रूव करता है रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेयर कोरोजन। तो ये क्या होता है लो कार्बन स्टील में जब हम फास्फोरस जब हम मिक्स करेंगे ना तो वो यील्ड पॉइंट को बढ़ा देता है। ठीक है, और सिलिकॉन जब उसमें ऐड करेंगे तो वो पोरस होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन used in ordinary low carbon steel makes the metal ductile and good bending qualities। अभी हम लोगों ने पढ़ा जब भी डक्टाइल एंड गुड बेंडिंग क्वालिटी की बात आई तो उसमें क्या मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं। पहले सिलिकॉन ये वाला जो, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें जो है सिलिकॉन जब लो कार्बन स्टील को पोरस होने से बचाने के लिए सिलिकॉन मिलाया जाता है, और जब ये ऑर्डिनरी जब लो कार्बन स्टील का ऑर्डिनरी रहेगा वो यूज किया जाता है तो उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लो कार्बन स्टील प्रेजेंट ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सल्फर इम्प्रूव। लो कार्बन स्टील में प्रेजेंट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर, अगर थोड़ा भी इसमें सल्फर की क्वांटिटी रही तो उससे क्या होगा, सल्फर में होता है मशीनिएबल हो जाता है। लो कार्बन स्टील ये देखिए बिल्कुल जो कास्ट का हम लोग पढ़ रहे थे कि सल्फर जब हम मिलाते हैं तो हार्ड एंड ब्रिटिल बन जाता है, लेकिन जब लो कार्बन स्टील की बात आती है तो वो ठीक उसके उल्टा हो जाता है। तो अगर लो कार्बन स्टील में जब हम सल्फर मिलाएंगे तो वो मशीनिएबिलिटी उसमें आ जाती है, मतलब मशीनिबिलिटी का उसमें प्रॉपर्टीज आ जाती है, ईजिली मशीनिएबल हो जाता है। उसको हम अगर फोर्स लगाते हैं तो उसको एक सीड्स के रूप में उसको रोल कर सकते हैं, मतलब उसको ईजिली तरीके से डिफॉर्म कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार्बन स्टील हैविंग ब्रिनेल हार्डनेस नंबर 100 शुड हैव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्लोजर टू। जब कार्बन स्टील हैविंग ब्रिनेल हार्डनेस नंबर 100 शुड हैव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्लोजर टू, तो ये किसके क्लोजर होता है, तो ये देखिए 99, ये 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर के वो होता है। ये इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे ये क्वेश्चन है, तो वो मैं बाद में आपको बता दूंगा इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है एक स्टील एलॉय कंटेनिंग 36% निकिल, अगर 36% निकिल ऐड किया जाए तो क्या होता है, इनवार कहलाता है। हम लोग पढ़े हैं कि जब हम स्टील में हम 36% निकिल को जब हम ऐड करते हैं तो वो इनवार एक रिफैक्ट्री की तरह काम करता है। रिफैक्ट्री बहुत मतलब ताप सा हाई टेम्परेचर को सहन कर लेता है, तो इसका इनवार कहलाएगा। तो दोस्तों ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 50 MCQ को हम लोगों ने कवर किया। ये इसका सेकेंड पार्ट है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 150 तक क्वेश्चंस को कवर किया गया है और बाकी के जो 50 क्वेश्चंस को इस पार्ट 2 में कवर किया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।